मॉर्निंग गाइस। तो कल हमने हमारे मिनरल्स के अपटेक के लिए अब्जॉर्प्शन के लिए दो थ्योरीज देख ली थी, जिसमें हमारी डिफ्यूजन थ्योरी थी, एक आयन एक्सचेंज थ्योरी थी। जिसमें हमारी पहली थ्योरी तो ये कह रही थी कि आसानी से जो मिनरल्स अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। वही हमारी दूसरी थ्योरी ये कह रही थी कि आयंस का एक्सचेंज होता है, जब पॉजिटिव आयन आता है तब नेगेटिव आयन जाता है, या सेम चार्ज वाले आयंस के बीच में एक्सचेंज होगा तब जाके मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन या अपटेक कंप्लीट होगा। आज हमारी तीसरी थ्योरी है इक्विलिब्रियम थ्योरी। तो देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब तक मतलब आउटर और इनर, यानी हम कहें कि आउटर सॉल्यूशन और इनर सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन साम्यावस्था या इक्वल नहीं हो जाती है, या उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित या स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक क्या है, उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज या हम कहें ट्रांसपोर्टेशन या अब्जॉर्प्शन चलता रहता है। तो ये जो थ्योरी है ना, ये FG डोमेन में दी थी। 1927 में, ठीक है। इस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक्सचेंज या अपटेक्स ऑफ मिनरल्स क्या है, उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, ये थ्योरी ये कह रही है कि एक तो आयंस का जो एक्सचेंज है ये उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और दूसरा, अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन सेल से बाहर आता है तो उसकी जगह कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन सेल के अंदर जाएगा। तो इसमें दो बातें हो गई कि एक तो जब तक उनकी जो कंसंट्रेशन है उनके बीच में उनकी कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए तब तक क्या है, वो चलता रहेगा। और दूसरा ये कह रहा है कि जब अगर एक पॉजिटिव आयन आएगा तो एक नेगेटिव आयन जाएगा, वहीं अगर एक नेगेटिव आयन आएगा तो एक पॉजिटिव आयन जाएगा। तो ये है हमारी इक्विलिब्रियम थ्योरी। इसके बाद देखिए, ये जो हमारी थ्योरीज दी हैं पैसिव टाइप के अब्जॉर्प्शन या अपटेक को लेकर, तो ये जो है ना, इसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो हम अब उन इश्यूज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे जो ऑब्जेक्शंस आए हैं इन थ्योरीज पर, तो देखिए, पहले तो देखिए यहाँ पर पेसिव टाइप के अब्जॉर्प्शन में सबसे पहले तो बात ये कही जा रही है कि इसमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसके साथ साथ ये पेसिव टाइप का जो अब्जॉर्प्शन होता है ये रेस्पायरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने बताया है कि अगर O2 की मतलब रेस्पायरेशन स्पीड कम हो जाती है तो साथ साथ में मिनरल का अब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है।
इसके अलावा सब थ्योरीज ये कहती हैं कि आयंस का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मतलब उनका एक्सचेंज कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन किसी ने भी आयंस के एक्यूमुलेशन और अब्जॉर्प्शन के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन ही नहीं किया है। जैसे कि हम कारा का एग्जांपल लेके चले तो कारा में कैल्शियम की मात्रा है ना वो बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर हम कारा को किसी आउटर हम रख दें किसी सॉरी पोटेशियम की भी मिलती है ज़्यादा, हम अगर कारा को किसी सॉल्यूशन में रख दें जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कारा में उसकी 100 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी, उसके बाद भी वो लगातार उसको अब्जॉर्व करता रहता है। तो ये जो हम आयंस का एक्यूमुलेशन कर रहे हैं उसके बीच में और अब्जॉर्प्शन के बीच में किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं कि उसमें रिलेशन है या नहीं है, क्यों करता है, क्योंकि सबने कहा जब तक कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगी तब तक ही चलेगा, लेकिन कारा में पहले से ही कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी वो लगातार अब्जॉर्प्शन करता जा रहा है। तो ऐसे कुछ पेसिव थ्योरीज पर या पेसिव अब्जॉर्प्शन की थ्योरीज पर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन ऑन थ्योरीज ऑफ पेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। पेसिव अब्जॉर्प्शन की थ्योरीज पर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्शन आता है कि एक्चुअल जो हमारी स्पीड है अब्जॉर्व करने की प्लांट्स की वो बहुत स्पीड में होती है, बहुत स्पीड में होती है, जैसे कि एक तो हम बता रहे हैं कि एक तो एक्चुअल स्पीड है और एक एक्सपेक्टेड स्पीड है, उन दोनों में क्या है बहुत अंतर होता है। ये क्या है, हमारी जो एक्चुअल स्पीड है अब्जॉर्प्शन की ये बहुत हाई होती है एक्सपेक्टेड स्पीड से, कि मतलब हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी स्पीड इतनी है, जबकि ये इससे क्या है बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से इसका क्या है अब्जॉर्प्शन होता है। इसके बारे में किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हमारा जो सेकंड पॉइंट लेके चल, देखिए हम जो भी पॉइंट लेके चलेंगे उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, तो हम लिख देते हैं विच इज नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पर हम वही पॉइंट लिखेंगे जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्ट मतलब अब्जॉर्प्शन और मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन और उनके एक्यूमुलेशन से रिलेटेड भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मिनरल्स के संग्रहण और उनके अवशोषण से रिलेटेड भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कारा का। क्या है ये जो कारा में है ये K+ होता है, ये
सॉल्यूशन में कारा को रखते हैं तो उस सॉल्यूशन से ज़्यादा 100 टाइम्स ज़्यादा उसकी क्या है, कारा में के की पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या है, लगातार अब्जॉर्प्शन करता रहता है। ये क्या है, कंटिन्यूसली अब्जॉर्प्शन करता रहता है, तो इसके पर भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। हम हमारा तीसरा पॉइंट लेके चले तो सब थ्योरीज के अकॉर्डिंग है। अब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन मिलता है। क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इनमें क्या है, रिलेशन है। तो अब देखिए, एक फैक्ट तो ये कहता है कि रेस्पिरेशन और एनाइन का अब्जॉर्प्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। वहीं एक दूसरा ये क्या है कि एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ये फैक्ट्स हैं कि ये रिलेटेड है। ये हम उन फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये फैक्ट्स हैं, ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दिए गए हैं। फिर हॉकिंस है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये बताया कि अगर रेस्पिरेशन में O2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो अब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगी, अगर O2 की कंसंट्रेशन और रेस्पिरेशन की रेट डिक्रीज हो जाएगी तो अब्जॉर्प्शन की रेट भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि रॉबर्टसन, दो साइंटिस्ट आए, रॉबर्टसन और टर्नर। इन्होंने बताया कि जो हमारे CO और CN है, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड है, वो अब्जॉर्प्शन की स्पीड पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं।
ये था दूसरा, जिसमें साइनाइड और हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं। इसके अलावा जो pH टेम्परेचर है ये भी क्या है, अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। तो ये है हमारे वो फैक्ट्स जिनके अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्शंस हैं जो सॉल्ट के अब्जॉर्प्शन या मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन पर ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है कि दोनों रेस्पिरेशन और एनाइन का अब्जॉर्प्शन कोरिलेटेड होता है। उसके बाद हॉकिंस ने बताया कि रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन और O2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो अब्जॉर्प्शन की रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद रॉबर्टसन और टर्नर ने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद ये बताया कि टेम्परेचर और pH भी क्या है, ये भी अब्जॉर्प्शन, साल्ट के अब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट डालती है। आप नोट कीजिए। फिर देखिए, ये तो बात हो गई हमारे पेसिव टाइप के सॉल्ट अब्जॉर्प्शन की। इसके बाद हमारी थ्योरीज भी हो गई। इसके बाद हमारा एक्टिव टाइप का अब्जॉर्प्शन आता है और उस एक्टिव टाइप के अब्जॉर्प्शन पर भी कुछ थ्योरीज दी गई है, उसकी प्रोसेस पर, उसकी मैकेनिज्म पर कुछ थ्योरीज दी गई हैं। जिसमें से एक थ्योरी तो देखिए ये कहती है कि जो हमारे प्रोटीन चैनल्स हैं, एक तो पंप पर है थ्योरी, उसके अलावा फॉस्फोलिपिड होते हैं, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, उसको भी, उससे रिलेटेड थ्योरी दी गई है। फिर कैरियर कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें कि कोई भी सॉल्ट है वो कैरियर से बाइंड होता है और कैरियर उसको सेल मेम्ब्रेन के दूसरी ओर ले जाकर छोड़ती है। ठीक है, फिर हमारी एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो हमारे चैनल्स है वो ब्रिज के रूप में काम करते हैं। और हम अब थ्योरीज देख लेते हैं। तो हमारी एक्टिव आयंस, या हम इसको कहें थ्योरीज भी है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन भी है और थ्योरीज भी हैं। इसमें हमारी देखिए, हमारी सबसे पहली थ्योरी होती है हाइड्रोफिलिक पोर्स की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन में कुछ हाइड्रोफिलिक स्पोर्स होते हैं जो कि क्या है, प्रोटीन से कवर रहते हैं, जो जो सॉल्ट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, उनको एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ये वाली थ्योरी है ना, ये रिजेक्टेड टाइप की थ्योरी है। ये हमारी हाइड्रोफिलिक पोर से रिलेटेड थ्योरी है। पहले हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं कि एक्टिव टाइप का अब्जॉर्प्शन है, इसमें क्या है, एटीपी एसेंशियल होती है जिसके लिए क्या है, सॉल्ट अपने लो टू हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो हमारी मैकेनिज्म और थ्योरीज हैं। इसमें पहले देखिए,
क्या है, लो टू हाई कंसेंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं, उसी के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को लेके कुछ थ्योरीज दी गई हैं, अब उन थ्योरीज को देख लेते हैं। तो हमारी पहली थ्योरी है कि इनका जो ट्रांसपोर्ट अब्जॉर्प्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक्स पोर्स के थ्रू है वो अब्जॉर्प्शन होता है। तो ये देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन में कुछ हाइड्रोफिलिक स्पोर होते हैं जो क्या है, मिनरल्स को या सॉल्ट्स को पास करने का काम करते हैं या अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये थ्योरी है 1975 में डैनियल ने दी थी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग some hydrophilic spores are present in plasma membrane और इनके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सॉरी अब्जॉर्प्शन होता है। ये पोर्स क्या है, प्रोटीन्स के द्वारा कवर रहते हैं और इन्हीं के थ्रू मिनरल्स सेल में एंटर करते हैं। और ये थ्योरी है रिजेक्टेड। ठीक है, ये थ्योरी है रिजेक्टेड टाइप की थ्योरी है। इसके बाद हमारी सेकंड जो थ्योरी आती है वो बाइंडिंग्स चैनल्स सॉरी ब्रिजिंग चैनल्स की आती है, जिसके अकॉर्डिंग सेल में जो हमारे चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो ब्रिज के रूप में काम करती है, जो कि सॉल्ट्स या आयन को सेल के अंदर या बाहर करने का काम करती है। तो हमारी सेकंड थ्योरी है ब्रिजिंग चैनल्स, या हम कहें ब्रिजिंग चैनल्स प्रोटीन इन मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, हमारी जो चैनल्स प्रोटीन है ये सॉल्ट्स के लिए एक ब्रिज के रूप में काम करती हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी जो इंट्रागल प्रोटीन्स होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी हुई पाई जाती है, वो क्या है, एक ब्रिज के रूप में काम करती है, एक
ब्रिज के रूप में काम करती है। देखिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो हमारे देखो एक्सटर्नल जो यहाँ पर बाहरी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और कुछ प्रोटीन्स क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी हुई रहती है, इनका कुछ पार्ट ही यहाँ ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो प्रोटीन है ये एक ब्रिज के रूप में काम करती है और सॉल्ट को यहाँ से वहां ले जाने का काम करती है। ये थ्योरी ये कह रही है। जिसके द्वारा क्या है आयंस है वो सेल में एंटर करते हैं। हमारी ये सेकंड थ्योरी है ब्रिजिंग सेल थ्योरी, सॉरी ब्रिजिंग चैनल प्रोटीन थ्योरी, जो कि सेंगर ने दी थी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे क्या है एक ब्रिज के रूप में काम करती है। ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल पोर्शन और इंटरनल पोर्शन दोनों प्रेजेंट होती है, इसके कुछ कुछ पार्ट ही क्या है बाहर की ओर दिखाई देते हैं, बाकी पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैली हुई अवस्था मिलती है, जो कि क्या है सॉल्ट्स और आयन के लिए ब्रिज के रूप में काम करती है और आयंस को सेल में एंटर करवाने का काम करती है। तो ये हुई हमारी सेकंड थ्योरी। अब ये वाली ना मानी गई थ्योरी, ऊपर वाली थ्योरी थी हमारी हाइड्रोफिलिक पॉल वाली, वो क्या है वो रिजेक्टेड टाइप की थ्योरी है, जबकि ये वाली थ्योरी है ये अप्रूव्ड है।